बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि दिल की धड़कन तेज़ क्यों होती है, इसके क्या अलामात हैं, कैसे पता चलता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, दिल की धड़कन हमारी तेज़ है और इसके क्या ख़तरात हैं। क्या ऐसा खाकर अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें क्या शामिल करके हम दिल की तेज़ धड़कन की जो कैफ़ियत है इससे बच सकते हैं और अपनी दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती क्यों है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कोई ज़हनी दबाव है, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई परेशानी है, उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल हो, कोई आपको जैसे कि आपको कोई खौफ है किसी चीज़ का या आपको कोई गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा कर रहे हैं, उस सूरत में भी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि अगर कोई सख्त जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो एक्सरसाइज़ आप बहुत हैवी वाली कर रहे हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग निकोटीन कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, बोतलें और इसके अलावा अल्कोहल का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों की भी दिल की धड़कन जो है वो बेकायदा हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपकी दिल की सेहत के लिए। इसके अलावा अगर बुखार की सूरत हाल हो, मतलब किसी को बुखार हुआ है, खून की कमी है, किसी को पानी की कमी है, थायराइड का इशू है, हार्मोन्स की ज़्यादती है, हार्मोनल तब्दीलियाँ हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको हार्मोन्स की, उस सूरत में भी आपको दिल की धड़कन की बीमारी आपको हो सकती है। मतलब दिल की धड़कन तेज़ होना एक बीमारी है, ये आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसकी कई सारी वजूहात हैं, ठीक है। ये दिल की जो धड़कन बेकायदा होती है, ये एक बीमारी है दिल की, ठीक है, दिल की सेहत की। अच्छा, अब अगर आपको ऐसा हो कि अगर आपको दिल की धड़कन जो है वो तेज़ है और आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको सीने में दर्द है, सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना। अगर ये सारा कुछ आपको एक साथ होने लग जाए तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, अपना चेकअप करवाना है। खुदा ना खास्ता ये हार्ट अटैक की भी इलामात हैं, तो इसलिए इस ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। और अगर दिल की धड़कन ना तेज़ हो गई है आपकी, तो आपने क्या करना है, फ़ौरी तौर पे आपने क्या करना है, गहरी गहरी सांस लेनी है। आपने कोई काम नहीं करना, फ़ौरन बैठ जाना है, आराम करना है और ताकि दिल की रफ़्तार जो है वो कम हो, ठीक है। ठंडे पानी के छींटे मारें, इस अपने चेहरे को धोएं ठंडे पानी से। इससे क्या होता है कि दिल की धड़कन जो है ना वो कम होती है। और इसके अलावा आप ऐसा करें कि ज़ोर से आप सांस रोक लें एकदम और खांसी करें, और उससे आप क्या होगा, आपकी दिल की जो रफ़्तार है वो कम होगी। तो अगर आपकी तेज़ दिल की रफ़्तार है तो आपने ये काम करना लाजमी और डॉक्टर पे आपने जाना है ताकि आपको कुछ और मसला ना हो जाए। इसके अलावा आपने कैफ़ीन, निकोटीन, अल्कोहल, एनर्जी ड्रिंक्स, इनसे ख़ास तौर पे आपने परहेज़ करना है। आपने चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी अगर आपको दिल का मसला है तो। इसके अलावा पानी पीना लाज़मी, क्योंकि अक्सर पानी की कमी की वजह से भी दिल की जो धड़कन होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो भी आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि डेली रूटीन में आप ऐसा क्या करें कि आपकी दिल की जो सेहत है, दिल की धड़कन है वो सही रहे। तो आपने हल्की-फुल्की वर्जिश करनी है, हैवी वर्जिश नहीं करनी। नींद पूरी करें, 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लें आप। आपको टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको कोशिश करें आपका ज़हनी तनाव जो है वो कम हो। आप सैर करें, योगा करें, आप वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। आप इस तरह के काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आपके दिल की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, ये तो हो गई एहतियातें हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा डेली रूटीन में खाने में हम क्या चीज़ें खाएँ कि हमारी दिल की सेहत भी अच्छी रहे, हमारी तेज़ धड़कन है अगर दिल की तो वो सही रहे, आपको इस तरह का मसला ना हो। तो वो ग़िज़ाएँ मैं अब आपको बताती हूँ कि आप क्या खाएँ, अपनी खाने की रूटीन क्या रखें कि आपके दिल की सेहत अच्छी हो, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ ना हो। सबसे पहले तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी की कमी से भी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है। तो आप हाइड्रेट रहेंगे तो फिर आपकी दिल की धड़कन जो है वो मुतवाज़न रहेगी। इसके अलावा आप पोटाशियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें पोटाशियम ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि केला, आलू, एवोकाडो, पालक। तो ऐसी चीज़ें जिनमें पोटाशियम ज़्यादा है, ये दिल की धड़कन को मुतवाज़न रखने में मददगार साबित होती हैं। और पोटाशियम क्यों ज़रूरी है दिल की सेहत के लिए, उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। पोटाशियम जो है वो एक अहम मिनरल है, ठीक है। ये क्या करता है, दिल के जो पट्टे होते हैं ना, उन पट्ठों का फ़ाल को कंट्रोल करता है। जो मतलब दिल के जो पट्ठों का जो काम होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो ये जिस्म में सोडियम और पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखता है, कि जिस्म में जो सोडियम और पानी है वो उसका जो बैलेंस है वो बरकरार रहे, वो ठीक रहे। तो इस चीज़ के लिए पोटाशियम काम करता है। तो पोटाशियम हमारी दिल की सेहत के लिए इसलिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों का आप नोट करेंगे कि उनको दिल का मसला ज़्यादा होता है।
तो पोटाशियम क्या करता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके दिल पर दबाव नहीं पड़ता, और उससे क्या होता है कि आपकी दिल की जो धड़कन होती है वो नॉर्मल रहती है। तो इसलिए फिर जो दिल की बेकायदगी का जो खतरा होता है, धड़कन की बेकायदगी का खतरा, ये जो होता है कम हो जाता है। तो पोटाशियम आपके लिए बहुत अच्छा है। ये केले में पाया जाता है, मैंने आपको बताया, आलू में पाया जाता है, पालक में, एवोकाडो में, और जो ऑरेंज होता है ना, उसमें भी पोटाशियम पाया जाता है। अच्छा, ये तो बात होगी कि पोटाशियम हमारी सेहत के लिए अच्छा है, दिल की सेहत के लिए। तो अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो होता है ये भी हमारी दिल की सेहत के लिए, दिल के पट्ठों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऐसी चीज़ें आपने खानी जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम ज़्यादातर बादाम में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। जो सूरजमुखी के बीज होते हैं ना, सूरजमुखी के बीज, उसके अंदर भी मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैग्नीशियम हमारे दिल के जो पट्टे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम की कमी से दिल की जो धड़कन होती है वो बेकायदा हो जाती है, ठीक है, दिल की धड़कन बैलेंस नहीं रहती, नहीं सही होती, जिससे क्या होता है दिल के दौरा पड़ने का भी खतरा होता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, और अब तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है, ऐसी चीज़ें खानी जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मछली में पाए जाते हैं। दो मछलियाँ खास तौर पे सामन और टोना मछली जो होती है, सामन मछली, टोना मछली जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें, ये खाएं। इसके अलावा आप अखरोट खाएं, चिया सीड्स खाएं, इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें क्यों खानी है? क्योंकि ये दिल की सोजिश को कम करती हैं, आपकी शरियानों के लिए बहुत अच्छी हैं। जो दिल की शरियानें हैं, वेन्स हैं, जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, वो शरियानें आपकी सेहतमंद रहेंगी, दिल की धड़कन नॉर्मल रहने में ये मदद करेंगी। तो इस तरह दिल की बीमारी का जो ख़तरा है वो कम हो जाता है। तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि दिल की सोजिश का ख़तरा भी कम हो जाता है इससे। और इसके अलावा आपने फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। कौन से फल और सब्जियां? जैसे कि संतरा, सेब, गाजर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, वो दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इसके अलावा फल और सब्जियों में विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, तो जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी होती हैं। खून की रवानी को ये बेहतर बनाती हैं। तो हमने ऐसी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने पानी ज़्यादा पीना है, जिसम में पानी की कमी नहीं होने देनी। पानी की कमी क्यों नहीं होने देनी, इसकी भी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पानी कम पीते हैं ना, तो क्या होगा, आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और खून गाढ़ा होने से क्या होता है कि दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि दिल ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, तेज़ धड़कता है, ठीक है, जिससे आपकी धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। तो अगर आप मुनासिब पानी पिएंगे तो दिल की धड़कन जो है मुतवाज़न रहेगी, और आपका दिल जो है वो सही तौर पर काम करेगा। और दिल सही काम करेगा तो पूरा जिस्म सही तौर पर काम करेगा। इसके अलावा आपने ऐसी चीज़ें खानी जिसमें कम नमक पाया जाए। आपने कम शक्कर खानी है, चीनी शुगर कम खानी है, आपने कम नमक खाना है। ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, दिल पर दबाव पड़ता है, जो आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और शक्कर भी कम इस्तेमाल करनी है। शक्कर क्यों कम इस्तेमाल करनी है? क्योंकि इससे वज़न बढ़ता है, और वज़न जब बढ़ता है तो वो भी दिल की बीमारियों का सबब बनता है। तो कम नमक, कम शक्कर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे आप तो सेहतमंद रहेंगे, दिल की धड़कन जो है मुतवाज़न रहेगी। और आपने वर्जिश करनी है। वर्जिश क्या करती है कि हमारी दिल की धड़कन को बेहतर बनाती है, दिल को मजबूत बनानी है। बट लेकिन वर्जिश आपने कैसे करनी है? आपने चहलकदमी कर लें, आप साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग जो होती है, स्विमिंग दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आपने आराम वाली मशक़ें करनी है, जैसे कि आपने योगा कर लें, गहरी गहरी सांसें लें, जहन पर दबाव कम डालें, ठंडी हवा में आप सांसें लें। मतलब कि जो सुबह की ठंडी हवा होती है ना, सुबह की हवा, सुबह सवेरे जो, उसमें आप गहरी सांसें लें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। आपने शदीद वर्जिश से परहेज़ करना है, आपने सख्त वर्जिश नहीं करनी, हैवी वर्जिश नहीं करनी कि आपके दिल की धड़कन जो बढ़ा दे, तो आपने ऐसी वर्जिश नहीं करनी। और वर्जिश के लिए सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने एकदम ही तेज़ वर्जिश शुरू नहीं कर देनी। आपने आहिस्ता आहिस्ता पहले वार्म अप होना है आराम से, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी वर्जिश का आपने आगाज़ करना है, ठीक हो गया। ये चंद एहतियाती हैं, चंद मशवरे मैंने आपको दिए हैं, चंद एहतियातियाँ हैं, ये आप कर लें, आपकी दिल की सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ थोड़े से टोटके, जो घरेलू टोटके आसान हैं, आपकी दिल की सेहत को, दिल की धड़कन को मुतवाज़न रखते हैं, आसान से हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, वो आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, जो हमारी दिल की सेहत के लिए अच्छा है। तो 5 से 6 ताज़ा तुलसी के जो पत्ते हैं वो आप डेली चबा लें।
और या इसका रस शहद में मिलाकर आप पी लें, तो ये आपके दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं, तुलसी के पत्ते। दूसरी चीज़ है जी शहद और दालचीनी। शहद और दालचीनी हमारी दिल की सेहत को ताकत देते हैं, दिल की धड़कन को काबू में रखते हैं। आपने 1 चम्मच शहद लेना है, इसमें आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी आपने डालनी है और उसको मिक्स करना है और सुबह खाली पेट पी लेना है। तो ये भी आपकी दिल की सेहत के लिए, दिल की धड़कन के लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ होगी जी अर्के गुलाब और पानी। आपने क्या करना है कि आधा कप पानी में 1 चम्मच खालिस अर्के गुलाब मिलाकर दिन में 2 बार पी। एक बार फिर से बता देती हूँ, आधा कप पानी और इसमें 1 चम्मच खालिस अर्के गुलाब, ठीक है, उसको मिक्स करना है और दिन में 2 बार पी लेना है। इससे क्या होता है कि आपका दिल, ये ना दिल को ठंडक देता है और घबराहट नहीं होती, और जो दिल की धड़कन है वो कम होती है, तो आपकी दिल की सेहत के लिए ये अच्छी है। अच्छा, अब चौथी चीज़ है जी अजवाइन। अजवाइन का जो पानी होता है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बदहज़मी को, गैस को ख़त्म करता है। तो बदहज़मी और गैस की वजह से जो दिल की धड़कन तेज़ होती है उसको कम करने में मदद करता है। तो आपने अजवाइन का पानी पीना है। वो किस तरह पीना है वो भी बता देती हूँ, किस तरह अजवाइन का पानी बनाते हैं। आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में आपने उबालना है और उसको छान कर नीम गर्म आपने पी लेना है। तो ये बात होगी अजवाइन के पानी की। इसके अलावा एक और चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा आपने 1 चम्मच लेना है और उसको चबा लेना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या करें, 1 चम्मच ज़ीरा लें और उसको पानी के साथ निगल लें। तो ये आपके दिल को सुकून देता है, आपको बेचैनी नहीं होती, दिल की बेचैनी को दूर करता है। तो सफ़ेद ज़ीरा भी हमारी दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एक और चीज़ है नारियल का पानी। नारियल का पानी रोज़ाना 1 गिलास आप नारियल का पानी पिएँ, दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर दिल की धड़कन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये दिल की धड़कन को मुतवाज़िन रखता है। तो ये चंद मैंने आपको टोटके भी बता दी हैं जो दिल की धड़कन को बेहतर करते हैं। दिल की धड़कन हमारी बेहतर होती है, मतवाज़न रहती है। तो चंद एहतियातें आप अपनाएं, एहतियातें करें और अपनी दिल की सेहत को बेहतर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।